नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस का सही इस्तेमाल। हमें इस टॉपिक को इस वीडियो सीरीज में शामिल करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कई सारे जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हुआ करते हैं वो जब इंग्लिश में प्रपोजिशंस के अर्थ को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इनका मीनिंग लगभग एक जैसा है, परंतु जब वो इंग्लिश में उन्हीं प्रपोजिशंस को सेंटेंसेस में अप्लाई करने लगते हैं तो वो पाते हैं कि उनके आंसर्स रॉन्ग हो गए, वो गलत हो गए। तो इनके प्रयोग में बहुत बड़े अंतर हुआ करते हैं। प्रपोजिशंस की इन्हीं बारीकियों को आज की हमारी यह वीडियो प्रेजेंटेशन क्लियर करने वाली है। किस प्रकार से डिफरेंट सिचुएशंस में हमें डिफरेंट प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है, आइए इन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेटली समझते हैं। एट तथा इन, देखिए दो प्रपोजिशंस है हमारे पास। एट का इस्तेमाल दो विशेष कंडीशन में किया जाता है, इसको आप ध्यान से समझ लें। एट का इस्तेमाल दो विशेष कंडीशन में किया जाता है। एक ऐसी कंडीशन जब छोटा स्थान दिया गया हो और बड़े स्थानों का एक भाग दिया गया हो। दो स्थितियां हैं, एक छोटा स्थान दिया गया हो या फिर बड़े स्थान का एक भाग दिया गया हो। इन दो स्थितियों में एट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इन का इस्तेमाल भी दो विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे बड़ा स्थान दिया गया हो या फिर देशों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सेंटेंसेस। आई स्टेड एट दिल्ली। आई स्टेड एट दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? तो हम बताएंगे एक बड़े स्थान का एक भाग है। बड़े स्थान यानी इंडिया का एक भाग है दिल्ली, तो बड़े स्थान का एक भाग है दिल्ली, तो इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया गया है। या फिर हम कहें छोटा स्थान है दिल्ली, मैप में आप देखेंगे दिल्ली बहुत बड़ा स्थान नहीं है, छोटा स्थान है, तो उस स्थिति में भी एट का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे ये दो कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं, छोटा स्थान हो या बड़े स्थान का एक भाग हो, तो इन दो कंडीशंस में हमने एट का इस्तेमाल करना होता है। और देखिए इनका इस्तेमाल किस रूप में किया गया? मनीष वॉक्स इन गाजियाबाद। मनीष वॉक्स इन गाजियाबाद, तो जैसा हमने बताया आपको कि इनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा जब बड़ा स्थान दिया गया होता है। तो गाजियाबाद एक बड़ा स्थान है, देश का नाम तो है नहीं गाजियाबाद, एक बड़े स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है। तो आशा करते हैं ये दो चीज़ें, दो रूल्स जो स्क्रीन पर आपको हमने समझाए हैं एट के लिए और इन के लिए, ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन तथा आफ्टर को समझते हैं। देखिए इन जो होता है ये भविष्य काल की अवधि बताता है, अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा, तथा आफ्टर जो होता है इसके द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। तो दो चीज़ें आपने समझनी हैं कि इन जो है वो भविष्य काल से संबंधित रहेगा और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कार्य कुछ समय में हो जाएगा, और जो आफ्टर होता है उससे हमें ये पता चलता है कि कार्य कितने समय के बाद में होगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही स्थितियां हैं, इन्हें वाक्यों के माध्यम से आप समझें। यू विल बिकम वेल इन 3 days। यू विल बिकम वेल इन 3 days। अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें, जैसा हमने बताया यहाँ पर इन का इस्तेमाल किया गया, इन का इस्तेमाल किया गया, और क्या है, आने वाले 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे ना आप। तो वही हमने बताया, इन जो है वो भविष्य काल की अवधि बताता है कि आने वाले 3 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। तो यही बात है कि आपने देखना है क्या बताया गया समय फ्यूचर से अटैच है, और अगर फ्यूचर से अटैच है और हमें ये लगता है कि काम कुछ समय में होगा, तो उस स्थिति में हमें इनका इस्तेमाल करना होता है। जबकि अगर ये पता चल जाए एक्यूरेटली कि भाई कार्य कितने समय बाद होगा, तो फिर हमें आफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप देखें, वी शैल कम आफ्टर एन आवर, हम 1 घंटे बाद आएंगे। तो देखिए 1 घंटे बाद आएंगे तो हमें कम से कम थोड़ा सा एक्यूरेटली पूरा पक्का निश्चित पता चल गया ना। तो इसी रूप में हमें आफ्टर का इस्तेमाल करना होता है। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में मैं आपको फिर बता दूं, इनका इस्तेमाल दो स्थितियों में करना है, भविष्य काल की बात कही गई हो और कार्य कुछ समय में होगा ऐसा अंदेशा हो, और दूसरा आफ्टर का इस्तेमाल उस स्थिति में होगा जब भविष्य की बात तो की ही गई हो, परंतु कितने समय बाद होगा इस बात को थोड़ा सा एक्यूरेटली सही रूप में बताया गया हो। तो आशा करता हूँ ये दोनों रूल भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड जो शब्द होता है, जो प्रपोजिशन है, स्थान की ओर संकेत करता है,
मतलब कहीं ना कहीं बिहाइंड वहीं पर हमें प्रयोग करना होता है जब कभी भी कोई जगह बताई गई होती है। और जो आफ्टर होता है वो समय या टाइम से संबंधित होता है, समय या टाइम से संबंधित होता है। आइए इनके प्रयोगों को समझते हैं। जैसे आप देखें, द ऑफिस इज बिहाइंड द शॉप। देखिए जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द शॉप, दुकान के पीछे है। तो जैसा हमने बताया कि बिहाइंड जब इस्तेमाल करेंगे तो कोई स्थान बताया गया होता है। जैसा इस वाक्य में आप देख रहे हैं, शॉप एक जगह बताई गई है। तो जब कभी भी कोई जगह बताई गई होती है तो फिर हमें बिहाइंड का इस्तेमाल करना होता है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में आप ध्यान दें, आई शैल गो होम आफ्टर 4 आवर्स, कि मैं घर जाऊंगा, कब जाऊंगा, 4 घंटे के बाद। तो जैसा हमने बताया आफ्टर का इस्तेमाल तब करना होता है जनरली जब हमें समय दिया गया होता है। बाय तथा विद, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। बाय जो होता है कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले प्रयुक्त होता है। आप इस चीज़ पर ध्यान दें, बाय जो है वह काम करने वाले यानी सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है। और विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। यंत्र का मतलब कोई वस्तु हो सकती है, जैसे चाकू हो सकता है, स्टिक हो सकती है, झाड़ू हो सकता है। इस प्रकार का कोई यंत्र हो सकता है जिस माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा है। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आ गुड सॉन्ग वाज संग बाय हेमा। अ गुड सॉन्ग वाज संग बाय हेमा। तो देखिए एक अच्छा गाना गाया गया, किसके द्वारा गाया गया, कर्ता कौन है, हेमा। तो इसीलिए हमने बोला कि जो कर्ता रहेगा उससे पहले हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। जबकि आप दूसरे वाक्यों को ध्यान से देखें, ही किल्ड अ टाइगर विद ए स्वॉर्ड, उसने एक तलवार से टाइगर को मार दिया। तो फिर आप ध्यान दें, ये यंत्र क्या है, स्वॉर्ड, तलवार, ये क्या है, एक यंत्र है। तो इसीलिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, विद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो दो परिस्थितियाँ हमने आपको बताई हैं वो यही हैं कि बाय का इस्तेमाल उस परिस्थिति में होगा जब कभी भी कोई कर्ता दिया गया होगा, और विद का इस्तेमाल उस परिस्थिति में करना होता है जब कभी कोई हमें यंत्र बताया गया होता है, कोई साधन दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर तलवार दी गई है। अब हम आएंगे बिसाइड तथा बिसाइड्स की तरफ। आप देखेंगे दोनों ही वाक्यों की स्पेलिंग एक जैसी है, केवल एस का अंतर है। इस वाक्य में एस नहीं लगाया जाता जबकि इसमें एस लगाया गया है। तो आइए इनके अर्थ को थोड़ा समझते हैं। बिसाइड जो वर्ड आया है इसका प्रयोग होता है निकट के लिए। बिसाइड इसका प्रयोग होता है निकट के लिए, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। हिंदी में मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है अलावा, इस चीज़ के भी अलावा, अतिरिक्त। इनका प्रयोगों को हम समझते हैं। देखिए आप वाक्य, हिज किचन इज बिसाइड द हॉल। हिज किचन इज बिसाइड द हॉल। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने बताया हॉल के निकट, हॉल के पास में, तो हमने इसमें एस नहीं लगाया, देखिए बिसाइड का इस्तेमाल किया गया है। तो हिज किचन इज बिसाइड द हॉल। और जैसा हमने बताया कि निकट की जब कभी भी स्थिति होगी तब तो बिसाइड का इस्तेमाल आपने करना है। और दूसरे वाक्य को आप ध्यान से देखें, बिसाइड ए बुक ही वॉन्ट्स ए पेन। बिसाइड ए बुक ही वॉन्ट्स ए पेन, तो किताब के अलावा उसे पेन भी चाहिए। तो आप ध्यान दें, अतिरिक्त, यहाँ पर यह भाव निकल के आता है बिसाइड्स। तो आप दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान से समझ लें कि बिसाइड का इस्तेमाल तो वहाँ पर करना है जहाँ निकटता का भाव रहेगा, और बिसाइड्स इस शब्द का इस्तेमाल, इस प्रपोजिशन का इस्तेमाल उस स्थिति में करना है जहाँ अतिरिक्त का भाव रहेगा, यानी अलावा का भाव रहेगा। तो आशा करता हूँ ये दोनों भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन तथा अमंग, ये बहुत ही कॉमन है, इसको समझ लेते हैं। बिटवीन जो होता है वो दो के लिए होता है, यानी जब कभी भी दो चीज़ों, दो चॉइसेस हो, हमारे पास दो चॉइसेस हो, दो विकल्प दिए गए हों, और दो में से किसी एक की तरफ हमें ध्यान देना हो, बिटवीन का हम करते हैं इस्तेमाल। और अमंग का इस्तेमाल होता है दो से अधिक के लिए। तो अगर दो ही हैं तो फिर हमें बिटवीन का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा के बीच में कुछ करना है तो हमें अमंग का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को और मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आप देखिए, ऑरेंजेस वर डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स, कि ऑरेंजेस को बांटा गया, कहाँ बांटा गया, दो भाइयों के बीच में। तो जैसा हमने बताया आपको कि बिटवीन का इस्तेमाल आपने तब करना है जब दो रहें, जैसे टू ब्रदर्स, दो लोगों के बीच में कुछ बांटना हो, जब कभी हमारे पास दो का भाव रहेगा तभी हमें बिटवीन का इस्तेमाल करना होता है। और अमंग का इस्तेमाल आप देखिए,
द मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 बॉयज। 2 से अगर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए या कई सारे हो गए, तो उन सभी परिस्थितियों में हमने अमंग शब्द का, अमंग प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। देखिए मैं फिर आपको बता दूं, बिटवीन का इस्तेमाल वहीं पर करना है जब 2 लोग रहेंगे, 2 चीज़ों के बीच में किसी चीज़ को बांटना हो या कुछ करना हो, 2 रहें। और अमंग का इस्तेमाल वहाँ पर करना है जब 2 से ज़्यादा रहें, जैसे हमने बता दिया 3, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 1000 या कई सारे, यानी 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तब फिर हमें अमंग शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिलो तथा अंडर। देखिए बिलो जो शब्द आता है, बिलो जो प्रपोजिशन आती है, इसका अर्थ होता है किसी स्थिति का ज्ञान कराना, किसी स्थिति का ज्ञान कराना, किसी सिचुएशंस के बारे में बताना। और अंडर क्या होता है? अंडर किसी नीचे की वस्तु का ज्ञान कराता है। आप इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप ध्यान दें, ही वाज हिट बिलो द वेस्ट, उसे कमर के नीचे मारा गया। तो क्या बताया? वो स्थिति बताई जा रही है, उसके कमर के नीचे। कहाँ पर मारा? कमर के नीचे। तो ये क्या है? ये उसकी स्थिति है, तो इसलिए यहाँ पर बिलो का इस्तेमाल किया गया है। जबकि हमने बता दिया नीचे की वस्तु का ज्ञान अगर कराया जाएगा, वस्तु होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे, पुट योर कोट अंडर द टेबल, पुट योर कोट अंडर द टेबल, तो है ना हमारे पास वस्तु, कोट भी है, टेबल भी है, वस्तुएं हैं, और फिर इसीलिए हमने अंडर का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में मैं आपको लिए कहूँ तो बिलो उस स्थिति में इस्तेमाल करना है जब कभी भी किसी स्थिति के बारे में जानकारी दी गई हो, स्थिति का भाव दिया गया हो। और अंडर का हमने जब इस्तेमाल करना है जब कोई वस्तु दी गई हो और नीचे रखने का भाव हो, कोई वस्तु दी गई हो और नीचे रखने का भाव हो, तब हमें अंडर का इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बाय तथा टिल का प्रयोग हम समझते हैं। बाय का इस्तेमाल किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, उसको पॉइंट ऑफ टाइम भी कई बार बोला जाता है। बाय का इस्तेमाल निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तथा टिल, जिसका हिंदी में जो मतलब होता है, जनरली जब हम टेंसेज में सेंटेंसेज की हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो तक अगर शब्द आता है हिंदी में, तो इंग्लिश में उसे टिल से अभिव्यक्त किया जाता है। तो टिल का इस्तेमाल तक अर्थात अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वी शैल रीच 3 देयर बाय 2 o'clock, वी शैल रीच देयर बाय 2 o'clock। तो आप ध्यान दें, ये 2 o'clock क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी में निश्चित समय बिंदु है। तो जब 2 बजे हो, 5 बजे हो, 7 बजे हो, इस तरह पक्का समय दिया गया हो, इसी तरह से सोमवार हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, यस्टरडे हो, टुडे हो, टुमारो हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, इस तरह के 1995 हो, 2011 हो, इस तरह से जब हमें निश्चित समय दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तब हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। और टिल का इस्तेमाल आप ध्यान दें, आई शैल वेट टिल यू रिटर्न, कि मैं इंतज़ार करूंगा जब तक कि तुम नहीं लौट आओ, तुम्हारे लौटने तक मैं इंतज़ार करूंगा। तो ध्यान दें, जैसे हमने बताया, टिल का इस्तेमाल वहाँ पर करना है जहाँ की हिंदी वाक्य में तक का भाव आता हो, और बाय का इस्तेमाल वहाँ पर करना है जहाँ की हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु दिया गया हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इन तथा इनटू, इनमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को, इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लें। इन जो है वो विश्राम को प्रकट करता है। विश्राम का मतलब ये है कि जो वस्तु है वो रेस्ट की स्थिति में है, वह इधर उधर हिल नहीं रही है, तो उस स्थिति में इन विश्राम को यानी रेस्ट को प्रकट करता है। जबकि जो इनटू है वो गति को प्रकट करता है। इंग्लिश में कहें तो मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे आप ध्यान दें, वी वर इन द क्लासरूम, वी वर इन द क्लासरूम, तो आप देखें क्लास, हम कहाँ पर थे? हम क्लासरूम में थे। और दूसरे वाक्य में आप ध्यान दें, सी जम्पिड इनटू द वेल, सी जम्पिड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगा दी। तो ये क्या है? जम्पिड इनटू द वेल का मतलब ये कि एक गति हुई, एक मोशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, बाहर से अंदर जाने की परिस्थिति पैदा हुई। तो इनटू जो होता है वह यही करता है कि कहीं ना कहीं वाक्य में
हमें एक गति का भाव मिलता है, एक मोशन का भाव मिला करता है। जबकि इन वाले वाक्य में कोई गति नहीं हो रही है, कोई गति का भाव नहीं है, कोई मोशन का भाव नहीं दिया गया है। रेस्ट की स्थिति, हम कहाँ पर हैं? हम कमरे में हैं। हम कहाँ पर हैं? हम हॉल में हैं। तो जब कभी भी इस तरह से अगर रेस्ट का भाव रहेगा तो हमें इन का इस्तेमाल करना है, अगर गति का या मोशन का भाव रहेगा तो हमें इनटू का इस्तेमाल करना होता है। बाहर से भीतर जाने वाली अवस्था में इनटू का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इन, बिफोर तथा विदिन की तरफ। देखिए इन जो है शब्द, ये समय की अवधि के अंत के लिए, इन समय की अवधि के अंत के लिए, और विदिन अवधि के भीतर के लिए। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर किसी ने बोला इन द टाइम और फिर किसी ने बोला विद इन द टाइम, तो दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। और अगर किसी ने बोला बिफोर द टाइम, तो इसका तीसरा मतलब अलग निकलता है। तो इसीलिए हमें समझना होता है कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जब इन तीनों ही प्रपोजिशंस का हमने इस्तेमाल करना होता है। सरल शब्दों में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इन जो है वो समय की अवधि के अंत के लिए इस्तेमाल होगा, विद इन जो है वो अवधि के भीतर के लिए इस्तेमाल होगा, और बिफोर जो है उसका प्रयोग समय से पहले, बिफोर का मतलब है समय से पहले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब तीनों के एग्जाम्पल्स देखिए आप। आई शैल गो देयर इन ए वीक, आई शैल गो देयर इन ए वीक। तो आप देखेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा? इन ए वीक, एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में मैं जाऊँगा। तो यहाँ एक ऐसा भाव आया जो ठीक अंत तक का भाव प्रकट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया है। दूसरे वाक्य को ध्यान से देखें आप। आई शैल गो देयर विद इन ए वीक, मैं एक हफ्ते के भीतर वहाँ जाऊँगा। तो मैं एक हफ्ते के भीतर वहाँ जाऊँगा, जैसे हमने बताया विद इन अवधि के भीतर जाने का यदि भाव आए तो हमें विद इन का इस्तेमाल करना होता है। और तीसरे वाक्य को आप ध्यान से देखें। यू विल गो देयर बिफोर जून 30, यू विल गो देयर बिफोर जून 30, कि आप वहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? 30 जून से पहले जाएंगे। तो वही अगर समय से पहले जाने का भाव आए तो फिर हमें बिफोर का इस्तेमाल करना होता है। तो तीनों ही को आप ध्यान से देखें। इनका इस्तेमाल जब किया जाएगा जब समय की अवधि के अंत के लिए भाव आएगा, ठीक अंत के लिए भाव आएगा। दूसरा विदिन का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब हम भीतर, मतलब बताए गए समय के अंदर ही काम करना होता है। और बिफोर का इस्तेमाल जब हमें करना होता है जब बताए गए समय से पहले हमें किसी काम को समाप्त करना होता है। तो तीनों को ही आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंस, फॉर तथा फ्रॉम। देखिए सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए, जैसा अभी पहले भी हमने बताया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली टेंस के अंतर्गत हम सिंस और फोर में से कोई एक चॉइस कर लिया करते हैं। अगर भाई पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, निश्चित समय बिंदु रहता है, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बता दिया 10 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 1 बजे सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके साथ साथ हमने बता दिया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके साथ हमने बता दिया जनवरी, फरवरी, मार्च पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके साथ हमने बता दिया यस्टरडे, टुडे, टुमारो और द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ करते हैं। और इसी प्रकार से जो निश्चित समय बिंदु रहेंगे जैसे 2020, 2021, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये सभी निश्चित समय है। जब कभी भी वाक्य में इस तरह का निश्चित समय दिया गया होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब अनिश्चित समय रहेगा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, गिनती वाला समय रहेगा, तो फिर हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके भी हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 दिन, 2 हफ्ते, 3 महीने, 4 साल, एक लंबा समय। तो इस तरह से जब आप फोर का इस्तेमाल करेंगे तो गिनती वाला समय रहता है, वो पक्का निश्चित समय नहीं रहता, वो अनिश्चित समय रहता है। वहाँ पर हमें फोर का इस्तेमाल करना होता है। जनरली तीनों का ही, दोनों का ही इस्तेमाल, सिंस का भी और फोर का ही, इन दोनों का ही इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किया करते हैं। फ्रॉम जो है वो किसी समय के बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, तथा किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जनरली नहीं है कि हमने बताया कि परफेक्ट टेंस में ही या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसी कोई फ्रॉम के साथ में कोई टेंस का लेना देना नहीं है। जनरली ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसे आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखें। जैसे हमने पहले वाक्य को लिया, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, कि मैं इस किताब को सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे सिंस का इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी, मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसी तरह से मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, मिड नाइट हो, ये सभी एक पक्का समय हुआ करते हैं, निश्चित समय बिंदु हुआ करते हैं। इनके साथ में हमें सिंस का इस्तेमाल करना होता है। अब दूसरे वाक्य को ध्यान से देखें, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 आवर्स। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 आवर्स, कि तुम इस किताब को 4 घंटे से पढ़ रहे हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसा समय आया, 4 आवर्स, गिनती वाला समय आया, अनिश्चित समय आया। और मैंने आपको यही बताया कि जब कभी भी अनिश्चित समय आएगा, गिनती वाला समय आएगा, वो 4 घंटे हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 6 हफ्ते हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं। तो ये सभी जिसमें गिनती वाला समय रहेगा, उन सभी के लिए हमें 4 का इस्तेमाल करना होता है। तीसरे वाक्य को ध्यान दें आप, ही विल बिगेन माई वर्क फ्रॉम मार्च 24। ही विल बिगेन माई वर्क फ्रॉम मार्च 24, कि वह मेरे काम को शुरू करेगा 24 मार्च से। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि जैसा हमने बताया कि किसी भी टेंस में हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। और लास्ट वाक्य को आप ध्यान से देखें, आई स्टेड देयर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, कि मैं वहाँ ठहरूंगा जून से लेकर अक्टूबर तक। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही वाक्यों में फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी टेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ सिंस का, फोर का तथा फ्रॉम का इस्तेमाल आप सीख गए होंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने किन किन प्रपोजिशंस के नियमों को समझा है। एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। एट तथा इनके बारे में हमने समझा, बिहाइंड तथा आफ्टर के बारे में, बाय तथा विद के बारे में, बिसाइड तथा बिसाइड्स के बारे में, बिटवीन तथा अमंग के बारे में, बिलो तथा अंडर के बारे में, बाय तथा टिल के बारे में, इन तथा आफ्टर के बारे में, इसके साथ साथ इन तथा इनटू के बारे में, इन, बिफोर तथा विद इन के बारे में, और एट लास्ट सिंस, फोर तथा फ्रॉम के बारे में हमने समझा है। द टॉपिक विल कंटिन्यू इन दिस video series.